हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कुछ टॉपिक क्लियर करने वाली हूँ जो कि रहेगा आज मीन, मीडियन, मॉड। तो मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं और मैं इसको आपको डिटेल्स में भी समझाऊंगी। तो इससे जो भी कुछ आपके डाउट्स हो उनको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे आज मैं इसी वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी। तो चलिए करते हैं हम स्टार्टिंग। सबसे पहले मीन, उसके बाद में मीडियन और फिर मोड। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे हमारा पहला है टॉपिक मीन। तो मीन क्या होता है हमारा? तो मीन जैसे कोई आपको डेटा दे रखा है तो उसका निकालना होता है। जैसे हमारे पास है मीन इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स। जो मीन होता है वो सभी नंबर का क्या होता है? एवरेज। तो जैसे एड अप ऑल द डेटा एंड देन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर। जैसे हमें कोई डेटा दे रखा है तो क्या करना है आपको? उनको सभी को प्लस करना है और जितने भी नंबर होते हैं उससे आपको उसको डिवाइड करना है। तो ये भी आपके टू टाइप के होते हैं। एक तो सिंपली आपको एक डेटा दे रखा है तो उसका आपको मीन निकालना है। लेकिन दूसरी चीज आपका दूसरा टाइप ये होता है कि आपको एक टेबल दे रखा है तब आपको उसका मीन पूछा जाए तो उसकी प्रोसेस थोड़ी सी लंबी होती है। तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट जैसे कि आपको एग्जांपल में दे रखा है 1 2 3 4 5। अगर इसका मीन निकालना है तो सबसे पहले इन नंबर को सभी को क्या कर देंगे? प्लस। और प्लस करने के बाद ये जितने भी नंबर है जैसे 1 2 3 4 5 तो 5 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसके बाद ये कितना हो जाएगा? ऊपर 15 प्लस करके और ये 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो आपका 3 टाइम जाएगा। तो जो आपका इसका मीन आएगा वो आएगा 3। अब देखते हैं टाइप 2। जैसे आपको टेबल दे रखी है, इसमें दे रखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो 4 5 6 7 और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 8 12 4 1। तब आप इसको टेबल से करेंगे। तो सबसे पहले टेबल बनानी है। सबसे पहले नंबर ऑफ चिल्ड्रन तो 4 5 6 7 आपको एक लाइन में लिखने हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो आपको ये दे रखा है 8 12 4 1 यहाँ लिख देना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन और फ्रीक्वेंसी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप में तो हम क्या कर देंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई। 4 8 हो जाएगा 32, 5 12 हो जाएगा 60, 6 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 7 का 1 में करेंगे तो 7। देन उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप प्लस कर लीजिएगा, आगे आपका 25। और इसके बाद x मल्टीप्लाई f यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इनका मल्टीप्लाई करने के बाद इनका भी हम क्या कर लेंगे? टोटल। यानी कि हमने इसका भी सम निकाल लिया। तो ये कितना है? 123। अब आपको फॉर्मूला लगाना है मीन का। तो मीन का इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। यानी कि सिग्मा fx क्या हो जाएगा आपका? जो भी आपका fx मतलब इनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो इनका सम आएगा ये होता है सम ऑफ fx। तो ये कितना है आपका? 123। अब इसके बाद n इजिकल टू 25 मतलब f इजिकल टू, तो f ये कितना हो जाएगा? इसमें भी आपका इसका टोटल पूछा है तो ये कितना है आपका? 25। तो 25 से इस नंबर को कर दीजिए आप डिवाइड। तो 25 से 123 आपका कितने टाइम जाएगा? तो 25 4 जा करेंगे पहले 100, देन आपका 23 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। इतना करने के बाद ये आपका कितने टाइम जाएगा? तो 25 9 जा 225, 5 बचेगा यहाँ पे, पॉइंट लगा हुआ 0। तो 25 2 जा 50। तो जो इसका आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा? 4.92। तो बस ये मीडियन दो ही तरीके से आता है। या तो आपको सिंपली ये दे दिया जाएगा या फिर आपको इस टेबल के माध्यम से पूछ लिया जाएगा। तो अब नेक्स्ट बारी हमारे मीडियन की। चलिए अब कर लेते हैं मीडियन। तो ये क्या होता है? डेटा को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने पर ठीक बीच वाले टर्म को मीडियन कहते हैं। तो जैसे कोई डेटा दे रखा है उसको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। उसके बाद में उसके जो ठीक बीच वाला जो टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? मीडियन। तो जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 4, 9। तो ये आपका कैसा नंबर है? इसमें कैसे नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 नंबर है तो 9 एक कैसा नंबर होता है आपका? ऑड। तो ऑड के लिए आपका फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म। तो आपको ऐसे करके निकालना है। n कितना हो गया हमारा? कितने टोटल नंबर थे ये? 9। तो n की जगह रखेंगे 9+1/2 टर्म। तो 9 + 1 हो जाएगा आपका 10 और अपॉन में 2 से 10 कट जाएगा 5 टाइम। तो फिफ्थ टर्म पूछा है तो आपका 5 नंबर पे कौन सा टर्म है? पहले हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया था। तो फिफ्थ नंबर पे टर्म कौन सा है? 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 6।
लेकिन हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता कि हम इसको फॉर्मूला से निकालें। तो डायरेक्ट ऐसे करेंगे कि ऑड नंबर के लिए है ये कि यहाँ से आप देखिए कितने नंबर हैं ये 1 2 3, लास्ट से देखिए 1 2 3 4 और इधर से भी 4। तो आपका जो बीच में ठीक बीच में कौन सा नंबर है आपका 7। तो ये हम ऑड में पता लगा सकते हैं ठीक बीच में कौन सा नंबर है आपका ये 7। नहीं इसमें नहीं, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले में देखना है। ये हमने नॉर्मल जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें देखा था, तो ये नहीं है इसका आंसर। अब इसमें देखिए 1 2 3 4, यहाँ से भी 4 और ये भी आपका 4। तो आपका जो ये बीच वाला टर्म होगा कौन सा होगा आपका ये 6। तो आप इसका डायरेक्ट ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। अब उसके बाद फॉर इवन नंबर, यदि आपका इवन नंबर आ जाए, जैसे कि आपका एग्जांपल में दे रखा है ये 2 5 7 11 13 9 6 9, ये जो नंबर दे रखे हैं कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है। तो 8 आपका कैसा नंबर है ये है आपका इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए आपका फॉर्मूला होता है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। तो n की जगह हम कितना रखेंगे, जितने टोटल नंबर थे, कितने नंबर थे 8, तो 8/2 टर्म हो जाएगा प्लस n की जगह पे 8 पुट कर देंगे तो ये आ गया आपका अपॉन 2। तो 2 से हम 8 को कट करेंगे 4 टर्म हो गया, प्लस 2 से 8 को करेंगे 4 टाइम, प्लस 1 कर देंगे तो 5 टर्म अपॉन में लगा देंगे 2। तो फोर्थ नंबर पे आपका कौन सा टर्म है, हमने पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया था, तो फोर्थ पर है 1 2 3 4 7। देन उसके बाद 5 पे कितना है आपका 9, तो ये हो गया 5 पे 9। तो 4 और 5 वाले नंबर लेने हैं, तो 4 पर है 7 और 5 पर है 9, तो इनको जब प्लस करेंगे 16 को फिर हम कर देंगे 2 से डिवाइड, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 8। अब इसके बाद 8 आपका आंसर आ गया, लेकिन हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अब ध्यान रखिएगा ऑड के लिए क्या था, करेक्ट हम इसमें बीच वाला पता लगा सकते थे, ठीक है। पहले आपको ध्यान रखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो करना ही है, चाहे आप फॉर्मूले से करो या बिना फॉर्मूले से करो। तो इसके लिए आप सबसे पहले ठीक बीच वाला निकालेंगे, तो ये आपका मीडियन हो जाएगा किसके लिए, ऑड नंबर के लिए। यदि आपका इवन नंबर आ जाए तो इवन नंबर के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ये देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आपके जो बीच में करेक्ट नंबर है ये 2 नंबर आएंगे इसमें, तो हम इन्हीं 2 नंबर से निकाल लेंगे डायरेक्ट। तो ये कितना है 7 और 9, तो यहाँ पे लिखिए 7 प्लस 9 और कर देंगे 2 से डिवाइड। आपको ये बीच वाले दोनों नंबर लेने हैं, उनको प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 9 और 7 आपका कितना हो जाएगा ये 16/2। तो ये कट के आपका कितना आंसर आ गया 8। तो आप इसको एग्जाम में डायरेक्ट ही करना क्योंकि फॉर्मूले से तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो जहाँ तक मीडियन आपको ये वाला टाइप समझ आ गया होगा। तो मीडियन एक ये भी होता है जब आपको एक टेबल दे रखा होता है उससे मीडियन फाइंड करना। तो अब हम उसको करके देख लेते हैं। अब देखते हैं मीडियन का सेकंड टाइप। तो ये है, इसमें आपको टेबल दे रखा है और आपको इसमें मीडियन निकालना होता है। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए 10 से 25 ये जो वर्ग अंतराल इंटरवल दे रखा है उसको आप इधर लिख लेंगे। बारंबारता जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको वो इधर लिख लेंगे। और इसके बाद आपको निकालना है संचयी बारंबारता, जिसको डिनोट करते हैं C से। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, 3 का 3 लिख देंगे, बाकी इन दोनों को प्लस करके ये जाएगा 13, फिर जो आया है 13 को 20 में प्लस करके 33 को 13 में प्लस करके 46 को 4 में प्लस करके 50। इस तरीके से आप संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। नेक्स्ट फिर आपको जो बारंबारता है, जो फ्रीक्वेंसी है, इन सभी को आपको प्लस कर देना है। तो आपका n = आ जाएगा 50। देन उसके बाद जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका L प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, ब्रैकेट में n/2 माइनस C। तो इसके बाद अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो n = 50 है, तो ये हो जाएगा n = 50/2, तो हो जाएगा 25। जो 25 आएगा वो किसके बीच में आएगा आपका, वो आपका यहाँ पे आएगा 33, ठीक है। तो 33 के बीच में आएगा। तो हम ये वाली लाइन ले लेंगे पूरी। तो इसमें जो ये बीच वाला जो बारंबारता में होता है ये तो आपका F हो जाएगा, और ठीक इसे ऊपर वाली लाइन की संचयी बारंबारता में आपका 13। इसकी लाइन वाला नहीं लेते, इससे हम ऊपर वाला लेंगे। तो ये आपका C हो जाएगा 13, F हो जाएगा 20, और जो इसका इंटरवल मतलब जो वर्ग अंतराल दे रखा है, तो ये जो पहला वाला नंबर होता है ये L1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका L2। तो यहाँ से आपको सारे नंबर मिल गए, ये L1 L2 F और C। फिर आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, फिर N2 माइनस C। अब इसके बाद यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो L1 कितना है आपके पास 40, तो आप 40 रख देंगे, प्लस L2 कितना है 55 माइनस L1 40 अपॉन F कितना है आपका
20। ब्रैकेट में लिख देंगे n/2 की वैल्यू कितनी है आपकी, जो भी डायरेक्ट निकाली थी, तो ये आपकी 25, तो 25 लिख देंगे माइनस c कितना है आपका 13। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 40 प्लस 55 में से 40 को माइनस करेंगे तो 15/20। अब इसके बाद इससे इसको कट करेंगे तो 3/4 मल्टीप्लाई 12, आपस में कट करके 3 हो जाएगा ऊपर, तो 40 प्लस 3 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 9, 40 प्लस 9 हो जाएगा आपका 49। तो इसकी जो आपका मीडियन यानी कि जो माध्यिका आएगी वो कितनी आएगी आपकी इसमें 49। चलिए अब देख लेते हैं मॉड कैसे निकालते हैं। लोग मॉड को हिंदी में बोलते हैं बहुलक। तो इसका मतलब क्या होता है, जो नंबर सबसे अधिक बार आता है, मतलब जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसको क्या बोलते हैं, मॉड या बहुलक बोलते हैं। तो जैसे सबसे पहला ये होता है 2 4 5 6 4 2 7 5 2, इसका बहुलक क्या होगा, मतलब इसका मॉड क्या होगा। तो इसके तो कम चांसेस रहते हैं कि आपका एग्जाम में आए, क्योंकि तो बहुत ही ज्यादा इजी है। तो आपका जो सेकंड टाइप है यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है और इससे भी आ सकता है। तो पहले इसको देख लीजिए, इसमें कौन सा नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए इसमें 2, जो 2 है ये बार बार आपका रिपीट हो रहा है, इसलिए जो इसका मॉड होगा वो कितना हो जाएगा आपका 2। अब नेक्स्ट है टेबल वाला क्वेश्चन। तो इसमें आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, दो चीजें दे रखी हैं। अब इससे आपको इसका मॉड यानी बहुलक निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस f माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। तो सबसे पहले यहाँ पे इसमें आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए जो बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी है, इसमें सबसे ज्यादा किसकी है, तो ये आपकी 20। तो 20 आपका इसमें क्या हो जाएगा, ये 20 हो गया आपका f1। ये f1 की वैल्यू, अब इससे जो पहली वाली वैल्यू होती है वो होती है f0 और इसकी जो बाद वाली वैल्यू होती है वो होती है f2। अब इस f0 f1 f2 हो गए। अब इसके बाद जो f1 जो सबसे ज्यादा थी जिसकी फ्रीक्वेंसी, तो इसमें जो ये आपका छोटा वाला जो होता है 40 वर्ग अंतराल में, तो ये आपका होता है L, ये भी पता चल गया। और तीसरी चीज आपकी ये बची h। तो h के लिए जो आपका इनमें डिफरेंस होता है, जैसे इसके बीच कितना डिफरेंस है 10, कितना डिफरेंस है 10, ये 10, तो इन सभी का जो डिफरेंस होता है वो आपका h से डिनोट किया जाता है। तो l कितना है यहाँ पे पुट कर दीजिए, l है आपका 40 लगा दिया, प्लस f1 कितना है आपका 20 माइनस इसके बाद f0 कितना है आपका 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई f1 की वैल्यू मतलब 20 माइनस f0 मतलब 12 माइनस f2 मतलब 11 मल्टीप्लाई h की जगह हम पुट कर देंगे 10, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है 10 है, तो ये आपका h हो जाएगा। अब इसके बाद जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 20 में से 12 गए तो 8/40 माइनस इनको आप प्लस करेंगे 23 मल्टीप्लाई 10, तो 40 प्लस 8/40 में से 23 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 17 मल्टीप्लाई 10 40 प्लस, अब आप इसको सॉल्व कीजिए 80 हो जाएगा अपॉन 17 से 80 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करके आपका ये आ गया 44.7, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका सबसे ज्यादा पॉसिबल है कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा अगर बहुलक पूछा जाएगा तो, या फिर हो सकता है इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो आप इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा। अब इसमें एक चीज और बचती है लास्ट, जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था अपना मीन, मीडियन, मॉड। अब इसके बाद लास्ट में बचता है एक रेंज। आपसे रेंज भी पूछ लिया जाता है, रेंज यानी कि हिंदी में इसको सीमा बोल सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं इसकी सीमा क्या है या फिर इसकी रेंज निकालिए। तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारा कोई नंबर है 20, 15, 10, 25, इस टाइप से आपको कोई नंबर दे रखा होगा और उसके आपको रेंज पूछ लेंगे। तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता है, सबसे हाईएस्ट नंबर में से जो सबसे लोएस्ट टर्म होगा उसको हम क्या कर देंगे, माइनस, लोएस्ट नंबर को माइनस। तो हाईएस्ट इसमें कितना है आपका 25, इसमें से माइनस कर देंगे लोएस्ट टर्म, तो लोएस्ट टर्म कितना है इसमें 10, तो 25 में से 10 माइनस करेंगे हो जाएगा आपका 15, तो इसकी जो रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी 15। तो आज हमने इसमें 4 चीज पढ़ ली है, मीन, मीडियन, मॉड और ये रेंज। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है या फिर जो भी आपके प्रीवियस एग्जाम में आए थे उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट भी कीजिएगा।